विधानसभा चुनावों के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। कल 4-5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ी है। इन दोनों में से इसमें से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 ऐसे राज्य रहे जहां भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है बहुत लंबे समय के बाद, वहीं उत्तराखंड में पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है, कोई ऐसी पार्टी रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर पूर्वी जिला में उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर के और लोगों के बीच में बूथ स्तर तक जा करके दिल्ली में और दूसरे राज्यों में अपने जो भी सोर्सेस है उसके माध्यम से भी काम करते रही हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। क्या कहेंगी इस चुनाव को? इस चुनाव ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई है बल्कि इतिहास भी रचा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं कि इतना बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और हमें तो पूरी उम्मीद ही थी कि ये इतिहास रचने वाले हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को थोड़ा संशय था तो उनके मुंह पे भी अक्कल ताला लग गया है। इतनी बड़ी जीत 4 राज्यों में हमारी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत देश की जनता का बधाई और मोदी जी का, योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। जो चारों राज्य के मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। सबकी मेहनत रंग लाई। आपने देखा होगा पूरे 2-3 महीने से जब भी चुनाव प्रचार था, हमारे दिल्ली से भी सभी नेता लोग और सभी कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए क्योंकि हम ये चाहते थे कि चुनाव जो है वो जनता के विकास के कार्यों पर लेके ही लड़ा जा रहा था, तो उसकी जीत होनी चाहिए। इस पर जो जीत हुई है, ये जो जीत है, इस जीत को आप कैसे देखती हैं? आप चूँकि प्रदेश की में पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, इस नाते मेरा सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ पर परफॉर्मेंस किए, उनको बुलडोजर बाबा कहा गया और भी कई सारे नामों से उनको, तो हिंदुत्व का चेहरा जो है बहुत बड़ा बन के आया। साथ ही इस चुनाव प्रचार में कहीं योगी जी के काम से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को और उनके व्यक्तित्व को वहाँ पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की गई। ये जीत पहले मोदी की है या पहले योगी की? नो डाउट मोदी जी की जीत है और साथ साथ मोदी जी और योगी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं यही कहूँगी, अलग नहीं है दोनों। मोदी जी के सिखाए हुए दिखाए हुए रास्ते पर ही योगी जी चल रहे हैं, तभी देश में विकास की गंगा जो बह रही है वो बह पा रही है। मोदी जी का जो विज़न है वो हम सभी को क्लियर है और हम सब उसी रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, मोदी जी के बाजुओं को मजबूत करना चाहते हैं। वही काम हमारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी किया है। ये जनता के विकास, जो विकास के कार्य मोदी सरकार ने किए, महिलाओं को लेकर जो कार्य किए, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो कार्य किए, वहाँ के पे जो फैला हुआ गुंडा राज है, गुंडा माफिया है, भू माफिया है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के जो कार्य किए और वहाँ लोगों को जो राहत दी है, उसकी वजह से ये जीत आई है। और जो कानाफूसी काफ़ी चल रही थी, ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, अखिलेश दोबारा आएंगे, लेकिन महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुपचाप और बिल्कुल साइलेंट वोट किया है। लोग कहते थे वोट हम कहीं डालेंगे लेकिन आएंगे योगी जी ही, तो उनका एक खुद का भी विश्वास था कि योगी जी ही दोबारा आने चाहिए, तभी उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तो इसी अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है माताओं बहनों ने योगी जी पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास जताया है कि भारत अगर कहीं विश्व गुरु बन सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। अब आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उनकी मौजूदगी और दोबारा से उनका वापसी होना, अब क्या आप ये मानते हैं कि योगी जी का जो पदार्पण है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी एक फायर ब्रांड हिंदू नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा के बाद उनका नंबर आ गया? जी बिल्कुल, ये तो सब जानते भी हैं और लोग कहते भी हैं कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली है वो राष्ट्रीय स्तर की है और विश्व को, भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी जी का योगदान और योगी जी का जो गठबंधन है, अगर ये 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें कि जैसे उनका उम्र भी हो रहा है 2024 में, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात की भी चर्चा है कि अगले प्रधानमंत्री जो है वो योगी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, चर्चा तो चल ही रही है और लोग चाहते भी हैं और हम तो लेकिन चाहेंगे मोदी जी
कभी भी प्रधानमंत्री के पद से ना हटें, वो हमेशा हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी लगे रहें। और उनको देख के जो ऊर्जा हमें मिलती है, कौन कह सकता है कि वो 70+ होंगे। कल भी हमने बहुत नज़दीक से मोदी जी का स्वागत किया और उन्हें देखा, तो उनको देखने मात्र से ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और सभी कार्यकर्ता इतने जोश में थे, हजारों हजार कार्यकर्ता केवल मोदी जी को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय पर रात के 11 बजे तक, सुबह दोपहर के 4 बजे से 11 बजे तक वहाँ डटे रहे। तो ये जो जोश है, ये जो एक ऑरा है मोदी जी का, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है और यही हमारे अंदर देशभक्ति की और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है। एक बार पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 10 तारीख से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाएगा, 18 तारीख को होली है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, आप सब लोग कितने उत्साहित हैं और क्या 10 तारीख के बाद से वो होली की शुरुआत हो चुकी है? ये तो कल ही से ही शुरू हो गई। कल पूरा दिन आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली में जगह जगह प्रत्येक मंडल में होली मनाई गई, भगवा होली खेली गई। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब तक तो हम कह ही रहे थे, पर ये चरितार्थ हो गया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। तो अब 10 तारीख से लेकर 8 तक फूलों की होली रहेगी, भगवा रंग की होली रहेगी, जगह जगह जश्न मनाए जाएंगे, लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो माहौल खुशी का है, तो उसे त्योहारों का मतलब भी खुशी को सेलिब्रेट करना होता है। और ये त्यौहार, ये जो जीत है हमारे लिए, त्यौहार थोड़ा लंबा हो गया है और हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल दिल्ली से जोड़ता हुआ कि वापसी की है। दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव है। नगर निगम चुनाव को लेकर के कितना उत्साह देने वाला है और कार्यकर्ताओं में जो यहाँ का जो परिणाम आए हैं उसका कितना फायदा दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा? जी, पूरा जो कार्यकर्ताओं का जोश है और जो उनका विश्वास है अपनी पार्टी के ऊपर, जो हमेशा से ही रहता है, वो दुगना हो गया है। और माहौल भी बहुत अच्छा है। लोग विश्वास कर रहे हैं मोदी जी के कार्यशैली पर, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए समर्पित है, उसे और कोई लोभ लालच नहीं है। तो मैं ऐसा मानती भी हूँ कि दिल्ली की जनता इसे समझती है और जिस तरह से एमसीडी ने पिछले कोरोना काल में कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। और उसी के आधार पर हम वोट भी मांगेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें यहाँ कमल का फूल खिला कर देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यूपी में जो कारण रहे या उत्तराखंड में कि वहाँ मुख्यमंत्रियों ने जो डिलीवर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा साथ में था, ऐसे में वहाँ पर चाहे वो गुंडाराज की बात हो या अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो या दूसरे जो भी मुद्दे रहे, उन सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए वहाँ के विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। ऐसे तमाम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन मुद्दों के और धर्म के जैसे मंदिर और दूसरे जो मुद्दे उसको लेकर के जो चुनाव लड़ा गया। दिल्ली में जो है बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ 5 साल से नगर निगम जो है में भारतीय जनता पार्टी है। लोग असंतुष्ट दिखते हैं। दूसरे दलों का जो आरोप है वो अपनी जगह है ही, उसमें जो है ये उत्साह और वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो नज़र आ रही है उस पर कितना भारी पड़ेगा ये उत्साह? मैं नहीं मानती ऐसा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले काफ़ी समय से एमसीडी में है और वो अच्छा कार्य कर रही है। ये जो जो आप कह रहे हैं कि जो द्वेष है, जो रोष है, वो फैलाया जा रहा है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, वो पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए एक भी नया कार्य किया नहीं है। तो वो किस मुंह पर, मैं ये कह रही हूँ, किस आधार पर एमसीडी में जाना चाह रहे हैं? जब वो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे तो वो एमसीडी को कैसे संभाल लेंगे? और बावजूद इसके हमारे एमसीडी के जो फंड हैं वो उन्हें रोक कर, जानबूझकर कार्यों को ना करने कर और देरी करवाकर जनता के अंदर रोष पैदा करवाने का काम कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके मुझे लगता है वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें अपनी कार्यशैली पर और जिस तरह से जनता के साथ हमारा टच है और हम जनता के बीच में रह के काम करते हैं, तो हम कमल खिला के फिर से लाएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ से आप भी दावेदार हैं नगर निगम प्रत्याशी के रूप में। चुनाव टलने की वजह से आप लोगों में क्या कुछ निराशा है या जो एक स्पीड थी आप सभी लोगों का चुनाव को लेकर के और चुनाव जब टल गया है उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या भाव आ रहा है?
बिल्कुल भी निराशा नहीं। आप देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, और कल हमने जितने जोशों से ये खुशी को हमने मनाया है, बिल्कुल भी निराश नहीं है। उल्टा हमें समय मिल गया है। हमें लग रहा था समय कम है, अब हम और ज़्यादा इस समय का सदुपयोग करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। वैसे तो हम हमेशा से ही जनता के बीच में रहते हैं। चुनाव चाहे कल हो चाहे परसों हो, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर ही रहती है और हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। तो ऐसा हमें कोई डर नहीं है, कोई निराशा नहीं है। हम 100% तीनों निगम जीत के आ रहे हैं, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अजय महावर जी, वो यहाँ गोंडा विधानसभा में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन किसी न किसी सड़क का उद्घाटन, और जो पानी की पाइपलाइन डालने का काम हो, पार्कों में लाइटों का काम हो, गैस पाइपलाइन का काम उन्होंने नया शुरू करा। विकास के जो कार्य हैं वो जब क्षेत्र में हो रहे हैं तो जनता को यही तो चाहिए, ये कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं, और आगे भी जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता जाएगा हम उन्हें पूरा करते जाएंगे। ठीक है। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की वजह से पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव है, डेटों की घोषणा होनी थी, कुछ महीनों के लिए टले हैं, लेकिन उत्साह जस का तस है। इन 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, जो परिणाम आए, उसका फ़ायदा भी जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उत्साह बरकरार है और जोश भी बरकरार है। चुनाव भले ही टल गए हों, लेकिन इस जोश और इस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में नगर निगम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।